नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। परमात्मा की शक्ति इस संसार में किस प्रकार से काम करती है? परमात्मा की शक्ति इस संसार में किस प्रकार से काम करती है? देखिए, सूर्य चल रहा है, पृथ्वी चल रही है, ऋतुएं आ रही हैं, ठंडी गर्मी बरसात, फल फूल शाक सब्जी सब मिल रहा है खाने को। गेहूं चना ज्वार बाजरी चावल अनाज सब कुछ मिल रहा है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग सब्जियां फल आते हैं। जड़ी बूटी औषधि वनस्पति खूब बनती है और मनुष्यों के शरीर भी बन रहे हैं, पशु पक्षियों के भी बन रहे हैं। सब प्राणियों को अपना कर्म फल मिल रहा है ठीक ठीक। सबके जीवन की रक्षा हो रही है। ये कौन कर रहा है? आप कर सकते हैं, कोई डॉक्टर कर सकता है, कोई इंजीनियर कर सकता है, कोई साइंटिस्ट कर सकता है। ये सारे काम तो ये ईश्वर कर रहा है। ये ईश्वर की शक्तियाँ हैं, वो ऐसे काम करती हैं। और एक ईश्वर की शक्ति कैसे काम करती है? ईश्वर चेतन है, वो सब कुछ जानता है, सबके मन में रहता है और सबके मन की बात जानता है। कौन कब क्या सोचता है, क्या विचार करता है, ईश्वर तत्काल उसके मन में बैठा ही है तो तत्काल जान लेता है ये क्या सोच रहा है, अच्छा सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है। तो जब हम कोई गलत योजना बनाते हैं, अपने नुकसान की या दूसरे के नुकसान की कोई भी गलत योजना बनाते हैं, तो ईश्वर तत्काल हमारे मन में बैठकर उसको जान लेता है और जैसे ही जान लेता है वो तत्काल हमको सूचना देता है ये काम गलत है, ये मत करो। तो कैसे सूचना आती है? हमको अंदर से डर लगता है, डाउट होता है, कोई देख तो नहीं लेगा, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे, पिटाई विटाई तो नहीं होगी, जेल भी हो सकती है। जब इस तरह की अंदर से भावना आती है, सूचना आती है, डर लगता है, डाउट होता है, तो समझ लो ये ईश्वर हमारी मदद कर रहा है, वो सहायता कर रहा है कि ये काम गलत है, मत करो। अब जो बुद्धिमान है, संस्कारी है, वो ईश्वर की इस सूचना पर ध्यान देता है और ईश्वर की सूचना के अनुसार वो काम छोड़ देता है, बंद कर देता है, नहीं करता। झूठ बोलना, चोरी करना, हेरा फेरी करना, झूठा आरोप लगाना, ऐसे कोई भी गड़बड़ हो तो फिर वो ईश्वर की सूचना पर यदि ध्यान देगा तो उस गलती से बच जाएगा, नहीं करेगा। और कोई हम अच्छा काम करते हैं, अच्छी योजना बनाते हैं, तो ईश्वर तब भी सूचना देता है, अंदर से सपोर्ट करता है, हमको आनंद होता है, उत्साह होता है, निर्भयता होती है, कोई डर नहीं लगता, अंदर से सपोर्ट आती है, करो करो भाई, बहुत अच्छे, शाबाश, और भी करो, जोर से करो, ये काम बढ़िया है, सबको फायदा होगा, तुम्हें भी होगा। तो ये ईश्वर की सूचना हमको मिलती रहती है। तो बताइए कितनी अच्छी हेल्प है ईश्वर की। तो ईश्वर की शक्तियाँ ऐसे काम करती हैं। हम खाना खा लेते हैं, फिर हमको भोजन पचाना आता है? अब कौन पचाएगा? वो ईश्वर पचाता है। हम खा तो लेते हैं और ऐसा खा लेते हैं हमको खाना भी नहीं आता। उल्टा सीधा खाते रहते हैं, बेढंगा खाते हैं, बिना समय के खाते हैं और विरोधी भोजन खाते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। फिर भी भगवान हमारे भोजन को पचाता रहता है, बहुत सारी गलतियों को वो ठीक ठाक करता रहता है और एक लंबी सीमा तक हमें ज़्यादा परेशानी नहीं आती। फिर जब बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं, फिर ईश्वर दंड देना शुरू करता है। फिर कहीं पेट में रोग, कहीं टांग में रोग, कहीं और कहीं पर रोग, तो इस तरह से फिर रोग आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह ईश्वर की शक्तियाँ काम करती हैं, हर समय हमको सावधान करता है और हम ईश्वर की बात मान लेंगे, सुन लेंगे तो बच जाएंगे, और नहीं सुनेंगे, गलतियाँ चालू रखेंगे तो फिर भगवान दंड तो देगा ही, फिर वो नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे ईश्वर की शक्तियाँ काम करती हैं। हम भोजन खा लेते हैं, पचाना उसका काम। हम खेत में बीज बोते हैं, आगे फसल उगाना उसका काम। इस तरह से चलता है। और बोलिए। जब भी हम परमात्मा को याद करते हैं तो हम एक संबंध को जोड़ के याद करते हैं। तो एक ही संबंध से याद करें या फिर हर बार अलग अलग संबंध को जोड़े? वैसे अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह का संबंध जोड़ सकते हैं। जैसे आपको भोजन चाहिए तो आप माँ के पास जाएंगे, माँ भोजन दे दो। और आपको कॉलेज की फीस भरनी है तो आप पिताजी के पास जाएंगे, पिताजी फीस दे दो। तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो आप व्यक्ति भी ढूंढते हैं कि ये रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा। भोजन के लिए माँ के पास जाएंगे, फीस के लिए पिताजी के पास। तो ईश्वर के पास तो सभी चीज़ें हैं, तो उससे तो आप कोई भी रिश्ता बना लो, जब जैसी ज़रूरत हो वैसा रिश्ता बना लो। कभी आप उसको
माँ के रूप में याद कर लो। एक श्लोक है, आपने सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सुन रखा है ना? तो इसमें कितने सारे रिलेशन बताए। ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं। ईश्वर हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। ईश्वर हमारा राजा है, हम उसकी प्रजा हैं। और ईश्वर हमारा मित्र है, हमारा दोस्त भी है। वेद में लिखा है शन्नो मित्र शं वरुण, ईश्वर हमारा मित्र है। तो देखो कितना अच्छा रिश्ता है ईश्वर के साथ। जैसे हम दोस्त से खुल के बात कर लेते हैं, कोई संकोच नहीं होता। तो ईश्वर को अपना कभी कभी दोस्त बना लो और अपने दिल की बात खुल के कह दो, तो वो आपकी सहायता कर देगा, आपको सही सलाह देगा और समस्या से बाहर निकाल देगा। तो जैसी जैसी आवश्यकता हो वैसा वैसा संबंध बनाकर ईश्वर से अपनी बात कह देनी चाहिए। जी। तो प्रश्न था कि हम ईश्वर को क्यों जाने, कि हम बिना ईश्वर को याद किए जीवन यापन कर सकते हैं, तो हम फिर उनको क्यों याद करें? अगर हम ईश्वर में आस्था रखे बिना भी अच्छी तरह जीवन यापन कर सकते हैं, तो उसमें आपत्ति क्या है? फिर आपको बुरे काम से कौन बचाएगा? ईश्वर। तो फिर आप ईश्वर के बने बिना, ईश्वर को स्वीकार किए बिना, ईश्वर की सहायता लिए बिना आप बुराई से बच ही नहीं पाएंगे। इसलिए ईश्वर को मानना जरूरी है। अगर हम ईश्वर को मानते हैं, हम आस्तिक हैं, ईश्वर को सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ऐसे हमारा हेल्पर मानते हैं, तब तो हम गलती करने से बचेंगे ना, और हम अच्छा काम करेंगे। ईश्वर हमको आनंद देगा, उत्साह देगा, सपोर्ट करेगा, तो उससे ताकत मिलेगी, तो हम अच्छा काम जम के करेंगे। और जितने भी काम हमको लगता है कि हम अपनी शक्ति से कर रहे हैं, हम अपनी शक्ति से नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को बहुत भ्रांति है कि ईश्वर को माने बिना हमारा काम ठीक चल रहा है। आप जो पढ़ाई करते हैं किससे करते हैं? बुद्धि से या बिना बुद्धि के? बुद्धि आपने खुद बनाई थी। फिर आप लिखते पढ़ते हैं हाथ से, हाथ आपने खुद बनाया। आप आंख से देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दिमाग से याद करते हैं। ना आपने आंख बनाई, ना हाथ बनाया, ना पाँव बनाया, कुछ भी तो आपने नहीं बनाया। किसने बना कर दिया आपको? तो जब ईश्वर की सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, फिर कह रहे हो उसके बिना हमारा काम ठीक चल रहा है। कहाँ ठीक चल रहा है? अगर ईश्वर के बिना आपका काम चलता है तो ईश्वर अपना सारा माल वापस ले लेगा, आँख कान हाथ पैर सब ले लेगा। फिर आप चल कर लेना जो करना हो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। आपके मन में जो उत्साह है, ईश्वर को मानने से जो उत्साह है, जो शांति है, जो आनंद है, जो सभ्यता है, जो नम्रता है, जो सेवा की भावना है, वो उनके अंदर नहीं है। जो ईश्वर को मानने से जो गुण प्राप्त होते हैं वो ईश्वर को मानते नहीं, तो वो गुण उनके पास है ही नहीं। आप मानते हैं आपको मिल रहे हैं, वो नहीं मानते तो नहीं मिल रहे। आप बिजली मानो, स्विच ऑन करो तो लाइट का लाभ मिलेगा। आप बिजली को मानते ही नहीं, स्विच ऑन करते ही नहीं, तो आपको लाइट का लाभ कैसे मिलेगा? तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको और वो, आपका लाइफ और उनका लाइफ दोनों का एक जैसा है, ऐसा नहीं है, बहुत अंतर है। एक व्यक्ति ने कहा मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैंने कहा मैं आपको नहीं मानता। अब बोलो, मैं अगर ये कहूं मैं आपको नहीं मानता तो आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो फिर मेरे कहने से फायदा क्या हुआ कि मैं आपको नहीं मानता? ये तो मूर्खता की बात है, मैं आपको नहीं मानता। तो यदि आप हैं तो कोई आपको माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता मैं नहीं मानता तो वो अपनी मूर्खता दिखा रहा है। जब वस्तु है तो आप क्यों नहीं मानते? कोई कहे जी मैं तो सूर्य को नहीं मानता, तो आप उसको ठीक ठाक समझेंगे या गड़बड़ है? गड़बड़ है। सूर्य है और कोई कहे मैं सूर्य को नहीं मानता, तो उसका मतलब दिमाग में खराबी है। और जब ईश्वर है और फिर कोई कहे मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो मतलब उसके दिमाग में गड़बड़ है। तो नास्तिक आदमी तो गड़बड़ है, उसका काम ठीक कैसे हो सकता है? तो इसलिए ईश्वर को माने बिना आप एक कदम नहीं चल सकते, आपको होश भी नहीं आएगा। अगर ईश्वर आपको शरीर ना दे, आँख नहीं दे, पाँव नहीं दे, हाथ पैर नहीं दे, बुद्धि नहीं दे, आप क्या कर लेंगे? आपको तो होश भी नहीं आएगा ईश्वर की सहायता के बिना। तो ये लोगों को भ्रांति है कि हम नास्तिक होकर के भी ठीक ठाक जी सकते हैं। बिल्कुल नहीं जी सकते। वो अपने कर्मों का फल स्वयं ले लेंगे, अपना शरीर खुद बना लेंगे अगले जन्म में। तो फिर
कौन बना के देगा उनको। तो एक व्यक्ति कह रहा था मैं नास्तिक हूं। मैंने कहा जिस जबान से आप बोल रहे हैं ना मैं नास्तिक हूं, ये जबान भी आपको उसी भगवान ने दे रखी है जिस जबान से आप मना कर रहे हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता है। आपको बुद्धि भी ईश्वर ने दी है, वाणी भी, सब कुछ तो ईश्वर ने दिया है, तो उसको मानना चाहिए। जी और बोलिए। स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग नास्तिक होते हैं, कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो नास्तिक होते हैं लेकिन उनके कर्म भी अच्छे होते हैं, जो संसार में अच्छा करते हैं, जो लोगों की सहायता करते हैं। तो क्या, मेरा सवाल ये था कि क्या ईश्वर को जाने बिना अच्छे कर्म करना संसार में, क्या इससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो ईश्वर को माने बिना अच्छे कर्म करने से क्या मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, ये सवाल है आपका। तो मेरा उत्तर ये है कि पहले तो जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता वो अच्छे काम करेगा ही क्यों? क्यों करेगा अच्छा काम? होते हैं ना। इसका मतलब है वो केवल शब्दों से मना कर रहा है, व्यवहार में तो वो अच्छा काम कर ही रहा है। किसने कहा था तुम अच्छा काम करो? ईश्वर ने तो कहा था अच्छे काम करो, फिर बात तो मान रहा है उसकी। ईश्वर ने कहा अच्छे काम करो और वो अच्छे काम कर रहा है, तो ईश्वर के आदेश का पालन तो कर ही रहा है, सिर्फ शब्दों से मना कर रहा है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। तो इससे क्या फायदा हुआ? काम तो कर ही रहा है वो, अच्छे काम ईश्वर ने ही तो बताए थे अच्छे करो। तो केवल इतना कह देने से तो नास्तिकता नहीं आई ना उसमें। नास्तिकता तो हम तब मानेंगे जब वो वाणी से भी कहे मैं ईश्वर को नहीं मानता और व्यवहार में भी ईश्वर का बताया हुआ कोई काम ना करे, तब तो हम मानेंगे कि ये नास्तिक है। काम तो सारे वही कर रहा है जो ईश्वर ने बताए थे। आप कह रहे हैं वो अच्छे काम कर रहा है, सच बोल रहा है, सेवा कर रहा है, परोपकार कर रहा है, सबकी रक्षा कर रहा है, ये सब कर रहा है ना। क्यों कर रहा है? क्या उसको सारे कर्मों का फल इस जन्म में मिल जाएगा? है? नहीं मिलेगा ना। बहुत सारे कर्मों का उसको इस जन्म में फल नहीं मिलेगा। तो मेरा प्रश्न है, जिन कर्मों का फल उसको इस जन्म में नहीं मिलेगा वो कर्म वो क्यों कर रहा है? ईश्वर को तो मानता नहीं और अगला जन्म भी नहीं मानेगा। जब ईश्वर को ही नहीं मानेगा तो अगला जन्म भी क्यों मानेगा? अगला जन्म तो ईश्वर ने देना है। तो जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता वो अगले जन्म को भी नहीं मानेगा, और जिन कर्मों का फल उसको इस जन्म में नहीं मिल रहा तो उन कामों को क्यों कर रहा है, जबकि उसका वो फल तो इस जन्म में तो मिलना नहीं और अगला जन्म वो मानता नहीं, तो क्यों कर रहा है? फिर भी वो कर रहा है। इससे सिद्ध होता है कि वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग के एक कोने में ईश्वर है। उसके मन में ये विश्वास है कि मैं जो ये सेवा कर रहा हूं मुझे इसका फल मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिला तो अगले में मिलेगा, ऐसा मानकर ही तो वो कर्म कर रहा है। तो फिर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो ईश्वर को तो मान ही रहा है। इसलिए ये कहना गलत है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। काम तो सारे वही कर रहे हैं जो ईश्वर ने बताए, फिर कहते मैं नहीं मानता। तो ये तो कोई समझदारी नहीं है। तो हर व्यक्ति जो भी अच्छे काम कर रहा है उसके दिमाग के कोने में कहीं ना कहीं है कि ईश्वर है, वो हमारे सब कर्मों को देखता है। सरकार हमारे सारे कर्मों का फल नहीं देगी, उसके बस का नहीं है, फिर अंत में ईश्वर ही देगा। इसलिए वो मानता है, हर आदमी मानता है। और कितना भी नास्तिक हो, जब बुढ़ापे में आता है ना, जब उसकी कमर दुखती है, कंधे दुखते हैं, फिर घुटने दुखते हैं, तब भगवान को याद करता है, हे भगवान अब तो तुम ही बचाओ हमको, अब और कोई नहीं बचाएगा, अब तो तुम ही बचाओ हमको। कितना भी नास्तिक हो, अंत में आकर के वो भगवान को मान लेता है। तो ये बात जी। क्या अच्छे कर्म करना और यह कहना शब्दों से कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्या इससे पाप लगता है? बिल्कुल लगता है। आप कहो मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानता तो आपको पाप नहीं लगेगा? अगर मोदी जी को पता चल गया कि ये व्यक्ति मुझे प्रधानमंत्री नहीं मानता, वो आपसे खुश होंगे या नाराज होंगे? नाराज होंगे तो ठोकेंगे कि नहीं? तो ईश्वर को पता नहीं चल रहा है क्या? तो आप कहते हो मैं ईश्वर को नहीं मानता, उसको पता नहीं चल रहा है क्या? जब पता चल रहा है तो वो आपको ठोकेगा नहीं, दंड देगा, वो नाराज तो होना ही उसने। तो जो जैसा है उसको वैसा मानना चाहिए, वैसा कहना चाहिए, उसका उतना सम्मान करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री है आपके स्टेट का उसको उतना सम्मान देना चाहिए, जो प्रधानमंत्री है देश का उसको उतना देना चाहिए, जो सारी दुनिया का मालिक है उसको उतना देना चाहिए। और आप बिल्कुल एक सिरे से ही नकार दें, साहब मैं तो मानता ही नहीं, तो कितना नाराज होगा वो,
बहुत बहुत दंड देगा वो। इसलिए ये कहना गलत है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मानना चाहिए। हाँ, समय कितना हो गया पूछ लो थोड़ा, और 5-7 मिनट चला दें। और कितने प्रश्न बचे? कल करेंगे, कल करेंगे। हाँ जी, कल चलाएं इसको आगे। आएंगे आप लोग? तो ठीक है, फिर कल चलाते हैं, आज यहीं विराम देते हैं। वो हो गया या बाद में कर लेंगे? तो विराम के लिए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।